नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं कल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप वीडियो को पूरा देखेंगे और सारे प्रश्नों को याद कर जाएंगे, क्योंकि यह वायरल प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में कल पूछा जाएगा और इससे बहुत सारा प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा। जैसा कि मैंने फिजिक्स का भी क्वेश्चन दिया था, उसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा लड़ा था, और कल केमिस्ट्री का भी दिया था जिसमें से 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मेरे वीडियो से आया हुआ था, और आज मैं इंग्लिश का दे रहा हूँ। आप इन सारे प्रश्नों को देख लेंगे जरूर, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न कल के एग्जाम में इस वीडियो से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12 से 100 मार्क्स इंग्लिश के सभी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को। पूर्णतः 100% पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इसको अच्छा से देखेंगे और याद कर जाएंगे। सेक्शन ए और बी होगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है और बी में सब्जेक्टिव है। तो आप देखेंगे सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल ए लाई। इसको क्या करना है आपको, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। व्हाई डू यू टेल लाई का पैसिव वॉइस क्या होगा आपको बताना है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूँ, आप देख लेंगे। इसका आंसर होगा व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ऑप्शन सी सही होगा। व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। अगला है, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में आपको क्या करना है, चेंज करना है। ऐसा ही दिया रहेगा जैसे इसमें मैंने दिया है। तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा मिस्टर सिन्हा टीच अस ग्रामर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस। इसको टेंस के अनुसार क्या करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। आई एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग या विल बी वेटिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन वेटिंग। हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड, चूज द करेक्ट एक्सुलरी वर्ब्स। इसमें आपको एक्सुलरी वर्ब भरना है। तो आपका आंसर होगा मस्ट। इसमें मस्ट बी वेरी टायर्ड, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी रेन आउट ऑफ द रूम, शी वॉज स्क्रीमिंग, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ दिया गया सी रेन आउट ऑफ द रूम, सी वॉज स्क्रीमिंग, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको कॉम्बिनेशन को सही करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी रेन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 है, आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। यहाँ दिया चूज द करेक्ट वेरी फॉर्म, इन वर्ब फॉर्म होगा। वेरी फॉर्म्स को वर्ब फॉर्म को चूज करना है। एम ऑलवेज, हैव ऑलवेज बीन, हैड ऑलवेज बीन, विल ऑलवेज बीन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैव ऑलवेज बीन, ऑप्शन बी सही होगा। ही सेड आई हैव गॉट ए टू टच। तो इसका आपको क्या करना है, नरेशन चूज करना है। करेक्ट नरेशन क्या होगा, तो आंसर होगा सी, ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टू टच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, सी थैंक्ड मी, इसका भी नरेशन आपको बना देना है। तो इसका नरेशन हो जाएगा सी सेड टू मी थैंक यू, सी सेड टू मी थैंक यू, डायरेक्ट फॉर्म में है, ऑप्शन डी सही होगा। माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, तो ऑप्शन होगा चूज हर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 11 है, डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैव रिटेन
एट ए वेरी हाई स्पीड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हैज़ रिटेन, सी हैज़ रिटेन बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, तो हैज़ रिटेन हो जाएगा। दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम दैट। नेक्स्ट है ही क्लाइम्ड डैश द लैडर, तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑन द लैडर, ऑप्शन बी सही होगा। ही हैज़ बीन ऑब्सेंट डैश मंडे, तो सिंस मंडे होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है, तो सबसे करेक्ट है आपका सी, सिड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, सिड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, यहाँ सिड जो है एक नाम है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें भी करेक्ट आपको चूज करना है, तो इसका करेक्ट है आई हैव होमवर्क टू डू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट आपको चुनना है, तो दिस वाज ए श्योर मिस्टेक, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हिज पासिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। You dash not go to attend the meeting, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। When राधा डैश बैक शी विल स्लीप, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्स, when राधा कम्स बैक शी विल स्लीप। 23 है would you mind डैश टू माई हाउस प्लीज, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा कमिंग, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज। नेक्स्ट है 24 सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉट, बॉट, माई सिस्टर बॉट ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, 25 का डी हो जाएगा। कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपेयरिंग, कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। सीता सेल डैश द रिक्शा, तो हो जाएगा सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 है यू कैन डू इट डैश चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योरसेल्फ, यू कैन डू इट योरसेल्फ। 29 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स फैमिलीज, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए, फैमिलीज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंदन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीव, व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर सेंट्रल लंदन। 31 है देयर इज अ हाउस नाउ फार फ्रॉम वेयर वंस आई रिसीव्ड लव डैश इज फ्रॉम द पोएम, यानी यह किस पोएम से आया है, सॉन्ग ऑफ सेल, ओड टू ऑटम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नेक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माई ग्रैंड मदर हाउस, ऑप्शन सी सही है। द सोल्डर इज अ डैश पोएम, सोल्जर इज अ डैश पोएम, तो वार पोएम है, ऑप्शन डी सही है। कमला दास इज अ डैश पोएटिस, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन पोएटिस, कमला दास अमेरिका के पोएट है। अगला फार हिम इज कंपोज्ड बाय
डैश यानी फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो के एन दारूवाला, के एन दारूवाला, ऑप्शन बी सही होगा। आई सल्यूट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, यानी ये लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो होगा वाल्ट विटमैन द्वारा। आई सल्यूट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ऑप्शन ए सही होगा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक वर्ड से आया है। अगला है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेग्यूली, वेग्यूली, ऑप्शन डी सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखते जाए। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू डैश रिलीजियंस, फायर हिम का स्पीकर जो है कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोरोस्ट्रियन, जोरोस्ट्रियन यानी पारसी धर्म से जुड़े हैं। मैकियावेली इज फुल ऑफ डैश, मैकियावेली इज फुल ऑफ डैश, तो डिसिटफुलनेस, ऑप्शन डी सही होगा, डिसिटफुलनेस। द स्कॉलर जिप्सी, जिप्सी हैज़ बीन रिटेन बाय, द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटेन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेबी, शेबिया है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है देख लेंगे। शेबिया वाज अ 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, यानी कहाँ का था, जापान का था, तो जापानीज बॉयज हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा शेबिया। आवर एंसेस्टर इंजॉय डैश रूल, तो आवर एंसेस्टर जो थे वे इंजॉय करते थे होम रूल में, ऑप्शन सी सही होगा। मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशंस, डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो आंसर होगा डी रेशियल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते थे मार्टिन लूथर किंग। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो नर्वस टेम्परामेंट, ऑप्शन डी सही होगा। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश, फिलोसफर एंड ए डैश, तो हिस्टोरियंस, आपका ऑप्शन ए सही होगा। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न्स नोवेल, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल्स, आंसर होगा रिचार्डसन, रिचार्डसन इज द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, रिचार्डसन। अगला है डैश इज रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, डैश इज रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, फेराओ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉल स्बॉक इज अ डैश राइटर, पॉल स्बॉक इज अ डैश राइटर, आंसर होगा अमेरिकन राइटर। आई वेव ए ड्रीम, आई वेव यहीं आई हैव ए ड्रीम होगा, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश, आई हैव ए ड्रीम जो एक भाषण है किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद होगा मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव ए ड्रीम स्पीच को दिया था। नानू काका वाज द नैरेटर्स डैश, नानू काका नैरेटर लेखक के क्या हैं, तो आपका आंसर होगा मैटरनल अंकल, उनके मामा जी हैं, नानू काका लेखक के मामा जी हैं। तो यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, सब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं, और इसका आंसर है आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लेंगे। राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशंस, वुमेन एम्पावरमेंट, या डेमोन्स्ट्रेशंस, ए विलेज फेयर, या हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एक इसमें आप याद कर लेंगे कोविड-19, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 ये भी पूछेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोविड-19 है। एक्सप्लेन इन टू ऑफ द फ्लोइंग, आप याद रहे कि एक नंबर में यही रहेगा आपके लिए ऐसे लिखने के लिए, और दूसरा रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्डहुड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरिड, यहाँ 2 दिया है, किसी एक को आपको यहाँ 3 है, 3 में से 2 को एक्सप्लेन करना होगा, तो आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक्सप्लेन, अब ये पोइट्री से है, उस एक्सप्लेन करना है इसमें से 2 पर, इसमें 1 का एनी वन ऑफ द फ्लोइंग्स, एक का एक्सप्लेन करना है आपको, 4 नंबर का है। राइट लेटर टू योर सिस्टर इन अबाउट 102 आस्किंग हर फॉर विजिट योर प्लेस इन द हॉलीडे। लेटर मैंने आपको लिखने के लिए बताया है, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखिएगा, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, 5 प्रश्नों का जवाब देना है, इसमें से 5 प्रश्न जवाब देना है, 10 है तो आपको आधा प्रश्न, 8 तक दिया ना, इसमें से 5 प्रश्न जवाब आपको देना है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवर फिल्म्स, अब इसको देख लेंगे।
राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स, किसी एक पोएम पर समरी लिखना है। इसमें 2 ही मैंने टाइप किया, लेकिन 4 आपके परीक्षा में होगा। 4 में से किसी एक पर आपको लिखना होगा। स्नेक है, फॉर हिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको द आर्टिस्ट या चाइल्डहुड पर समरी लिखना है। ठीक है। राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, देख लीजिए इसको आप बिल्कुल याद रखें, अमेरिकन इंग्लिश या इंडियन, ये तो भी आएगा परीक्षा में। आप जाइए और मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप अभी से इसको फाड़ लीजिए कहीं से, इंडियन इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश या ग्लोबल इंग्लिश, इस पर नोट लिखने के लिए पूछेगा ही पूछेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसको क्या कीजिए, अभी याद कर जाइए, फाड़ लीजिए, चिट बना लीजिए, चाहे जो हो। मैच करने के लिए ये भी पूछेगा, आप लेखक का नाम और पाठ का नाम याद कर जाएंगे। यह 5 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, 5 मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं है ये। ठीक है, तो इसको अच्छा से मैच कर लेंगे। यहाँ ट्रांसलेशन दिया है, अथवा में होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, यह पैसेज यहाँ देखना है, अब पैसेज पढ़ करके इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका जवाब देना है। ठीक है, पैसेज, और लास्ट में आपका प्रेसिज होगा। आपको मैंने प्रेसिज बताया था कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइएगा, काफ़ी आसान है। प्रेसिज में क्या करना है, टोटल वर्ड काउंट करना है, इसके बाद उसमें 3 से डिवाइड कर देना है और इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन चुन करके लिख देना है। जैसे मैंने क्लास में बताया था, अब देख लीजिए आंसर था ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, यहाँ आंसर है इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन हो गया, ऐसा लिखा है। आप इस पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको देख लेंगे। अगला है वुमेन एम्पावरमेंट, इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। यह सी नंबर आपका लेख हो गया, इसको देख लेंगे और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप बढ़िया से देख लेंगे। विलेज फेयर दिया गया है, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आप इस सबको देख लेंगे। लेकिन कोविड-19 भी कहीं से मिले तो आप इसको फाड़ कर ले जाइएगा। ठीक है, 2 नंबर का आंसर इसमें दिया गया है, अब देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एपिताफ पर लिखा गया है, इसका यहाँ देखिए लेटर है, लेटर लिखा गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ हेडमास्टर के पास लिखा गया है लेटर, और यहाँ जो 8 क्वेश्चन था, 8 को 8 जवाब दिया गया है, लेकिन परीक्षा में आप 5 ही देंगे, आपकी तो 10 पूछेगा, 10 में से आपको 5 जवाब देना है। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये है, फिर मैचिंग भी है, आप मैचिंग देख लेंगे थोड़ा बढ़िया से, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छा से याद कर जाइए। और ट्रांसलेशन है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्प्रिंग कम आफ्टर विंटर, आई मेट राजुन्स यस्टरडे, ए ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड, ही हैज़ नॉट कम होम फॉर सेवरल ईयर्स, ही इज़ अ गुड स्विमर्स, इसको देख लेंगे। इसके बाद ये आपका प्रेसिज बनाया हुआ है, तो प्रेसिज देख कर बना लेंगे। तो इस मॉडल सेट का जो जितना भी प्रश्न था वो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप इनको अच्छा से देख लीजिए, याद कर जाइए, इससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।